इसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ लगभग दोपहर के 3:05 पर। तो देखिएगा किस प्रकार से मौसम बना हुआ है। लो प्रेशर इस समय बंगाल की खाड़ी में उभर गया है और यही सिस्टम आगे जाकर डिप्रेशन में तब्दील होने वाला है और चक्रवाती तूफान नहीं बनने वाला है सिस्टम। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा इन इलाकों में अभी बरसात की गतिविधियां हो रही है। तेलंगाना के भी उत्तर पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी इलाकों के ऊपर वेदर एक्टिविटी जारी है। कर्नाटक के ऊपर भी कई जगहों पर बरसात की गतिविधियां हो रही है और तमिलनाडु के भी उत्तरी इलाकों पर हल्की बरसात की गतिविधियां हुई है। कई भागों पर भारी बरसात की भी संभावना बनी हुई है। यानी अब इस लो प्रेशर का असर भारत के ऊपर शुरू हो गया है और यही लो प्रेशर एरिया आने वाले 24 से 48 घंटों में डिप्रेशन में तब्दील होगा और सिस्टम पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत की तरफ आगे बढ़ना शुरू करेगा। इसी के साथ साथ मैं बताऊं तो सिस्टम जब 25 सितंबर को कहूं तो 25 सितंबर को जब मध्य प्रदेश के आसपास होगा सिस्टम, तो एक हल्का सिस्टम फिर से पूर्वी भारत के ऊपर बनना शुरू हो जाएगा लो प्रेशर। वो लो प्रेशर यहाँ पर होगा और इधर वाला लो प्रेशर एरिया गुजरात के पूर्वी इलाकों मध्य प्रदेश तक जा सकता है, संभावना बन सकती है। लेकिन मध्य प्रदेश के ऊपर जाकर कमजोर पड़ने की संभावना है। लेकिन पूर्वी भारत में जो लो प्रेशर एरिया बना रहेगा वो मजबूत होता जाएगा, डिप्रेशन तक वो कैटेगरी उसकी डिप्रेशन तक जा सकती है। चलिए जानते हैं किस प्रकार से मौसम रहने वाला है। अभी देखिएगा किस प्रकार से मौसम बना हुआ है। अभी तो मौसम आज 22 सितंबर को देखिएगा तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ यहीं पर भारी बरसात की गतिविधियां हो रही है। बहुत से भागों पर भारी बरसात की गतिविधियां देखने मिल रही है और तेलंगाना के भी उत्तर पूर्वी इलाकों में और दक्षिणी पश्चिमी इलाकों में बरसात की गतिविधियां। और तेलंगाना में आज काफ़ी जगहों पर अच्छी खासी बरसात की संभावना थी। वेदर मॉडल में मैंने बताया था आपको। और आंध्र प्रदेश का भी उत्तरी इलाका है ना, विशाखापट्टनम, विजयनगर, विजयवाड़ा के आसपास की क्षेत्र है, नल्लोर तक यानी दक्षिणी आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, नल्लोर तक बरसात की संभावना बनी हुई है। और धीरे धीरे आंध्र प्रदेश के रायलसीमा की क्षेत्र है वहां पर वही बरसात बढ़ेगी। कर्नाटक में आज कई दिनों या कहता हूँ कई महीनों के बाद में कर्नाटक में बरसात देखने को मिल रही है। लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ में बरसात देखने को मिल रही है। बहुत से लोग मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि कर्नाटक में बरसात कब होगी। लगभग कहूँ तो 1 से 1.5 महीने बाद में यहाँ पर बरसात होती हुई दिखाई दे रही है। यानी जुलाई माह में बरसात हुई थी यहाँ पर, अगस्त खाली निकल गया, सितंबर का भी लगभग महीना आधा बीत चुका है, अब फिर से यहाँ पर बरसात हो रही है। अब इसका भी बड़ा कारण है कि यहाँ पर बरसात होने का, यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बना है जो बंगाल की खाड़ी के अंदर बना है और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि लगातार ट्रेड विंड कर्नाटक के ऊपर से होते हुए अरब सागर की तरफ से और बंगाल की खाड़ी की तरफ जा रही है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पर बरसात की संभावना अच्छी खासी बनने वाली है। ऐसी संभावना ऐसी पहली बार बन रहा है इसी मानसून सीजन में। लेकिन जो पहले लो प्रेशर डिप्रेशन बने थे वो पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा के तटीय भागों के आसपास ही बने वो सिस्टम। तो उसके प्रभाव से कर्नाटक में बरसात कम हुई थी, महाराष्ट्र में तो ज़्यादा बरसात की गतिविधियां हुई थी। महाराष्ट्र के ऊपर ट्रेड विंड काफ़ी ज़्यादा सक्रिय थी लेकिन कर्नाटक के ऊपर कम सक्रिय हो रही थी। अब ज़्यादा सक्रिय हो रही है क्योंकि अब डिप्रेशन भी बनेगा तो भी कर्नाटक के ऊपर ज़्यादा ट्रेड विंड सक्रिय रहेगी, महाराष्ट्र के ऊपर बरसात की गतिविधियाँ रहेगी और गुजरात में ट्रेड विंड कम प्रभाव दिखाएगी। लेकिन फिर भी देखिएगा तो गुजरात में भी कुछ पूर्वी इलाकों में हल्की फुल्की बरसात की वेदर एक्टिविटी हो सकती है, जो कि आज नहीं होगी। अगर आज होगी तो कल भी होगी, परसों भी होगी, ऐसी संभावना बन रही है। उत्तर पश्चिमी भारत की तरफ WD आएगा, पश्चिमी विक्षोभ आएगा, तो इसकी वजह से बरसात की संभावना बन सकती है, जो कि 25, 26, 27 और सितंबर को बनती हुई दिखाई दे रही है। पूर्वी भारत में कल से बरसात बढ़ना शुरू हो जाएगी, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में और कई इलाकों में तो आज से ही बूंदाबांदी शुरू हो सकती है शाम तक। लेकिन कल से ज़्यादा संभावना बनेगी, बिहार में भी बरसात की संभावना बनती हुई दिखाई देगी। अब जान लेते हैं कि वेदर मॉडल के मुताबिक किस प्रकार से मौसम रह सकता है। और एक और बता दूं कि अभी IMD मौसम विभाग की वेबसाइट रुकी हुई है, तो मैं आपको विंडी के मैप में ही आपको समझाऊंगा, विंडीज के मैप में ही आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से बरसात हो सकती है। ये जेप्स वेदर मॉडल नहीं है, ये ECM वेदर मॉडल है। तो आज के मौसम की मैं बात करूं, सबसे पहले आज 22 सितंबर को कैसा मौसम रह सकता है, तो ये इस प्रकार का मौसम रहने वाला है। देखिएगा, मध्य भारत में बरसात की संभावना, उड़ीसा छत्तीसगढ़ तक बरसात की संभावना है, गुजरात के ऊपर भी कुछ बूंदाबांदी हो सकती है, ये ECM वेदर मॉडल जता रहा है। कर्नाटक में बरसात की संभावना है और एक और देखिएगा, यहाँ पर लो प्रेशर भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है ना, ये आगे आने वाले 24 घंटों में वेलमार्क में तब्दील होता हुआ दिखाई देगा। 23 सितंबर को आप देखिएगा किस प्रकार से मौसम में बदलाव हो जाएगा, लगभग वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम बन जाएगा और इसके प्रभाव से देखिएगा किस प्रकार से बरसात की संभावना है। तो 23 सितंबर को लगभग दोपहर के समय पश्चिमी बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल,
कोंकण गोवा का इलाका और दक्षिणी पूर्वी गुजरात, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का इलाका है, वहां तक बरसात की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश में भी बरसात की संभावना हल्की से मध्यम बनेगी। अंडमान और निकोबार द्वीपों में भारी बरसात की संभावना दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से देखते चले तो ये है लगभग 24 सितंबर का प्रेडिक्शन। सिस्टम 24 सितंबर को लग रहा है कि डिप्रेशन के रूप में हो सकता है बन जाए, लेकिन देखिएगा इसके प्रभाव से बरसात कैसी हो सकती है। महाराष्ट्र में ज़्यादा बरसात की संभावना रहेगी। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, यहाँ पर भारी बरसात की संभावना रहेगी। दक्षिणी पूर्वी गुजरात और मध्य प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में बरसात की संभावना है, उत्तरी भागों को छोड़कर। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश तक बरसात बढ़ना शुरू हो जाएगी 24 सितंबर तक, और बिहार में भी बरसात बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक हल्की बरसात की संभावना, कई भागों पर भारी तेज वर्षा भी हो सकती है। केरल में बरसात की संभावना अच्छी खासी रहेगी। और इस प्रकार से देखिएगा तो ये है 25 सितंबर का प्रेडिक्शन। इसमें आप देखते हैं उत्तर भारत की तरफ पश्चिमी विक्षोभ भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसके प्रभाव से उत्तर भारत में एक नया सिस्टम भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बरसात की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरसात की संभावना दिखाई दे रही है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, इन इलाकों में भी बरसात की संभावना है। मध्य भारत के इलाकों में भी बरसात की संभावना रहेगी। दक्षिणी भारत में भी बरसात की संभावना बनी रहेगी, लेकिन दक्षिणी भारत से बरसात धीरे धीरे कम होती हुई नजर आएगी। देखिएगा तो ये है 26 सितंबर का प्रेडिक्शन। इसमें देखिएगा तो उत्तर भारत में ज़्यादा बरसात की वेदर एक्टिविटी होती हुई दिखाई देगी। पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ पर बरसात की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। और उत्तर पश्चिमी राजस्थान और उत्तर पूर्वी राजस्थान के इलाके ना, यहाँ पर भी कुछ भागों पर बूंदाबांदी या फिर बरसात की संभावना बन सकती है। पूर्वी राजस्थान में बरसात की संभावना रहेगी। पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर हल्की खंड वर्षा कहीं के पर हो सकती है। पूर्वी गुजरात में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में कई जगहों पर भारी बरसात की संभावना बनी रहेगी। पूर्वी भारत में तो भारी बरसात रहेगी, यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में भी अच्छी खासी बरसात रहेगी। और 27 सितंबर को देखिएगा किस प्रकार से बरसात बढ़ रही है। 27 सितंबर को आप देख सकते हैं किस प्रकार से बरसात में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है, यानी पश्चिमी उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर बरसात की संभावना बनी रहेगी। पहाड़ी राज्यों में स्नोफॉल होगा और मैदानी इलाकों में कुछ भागों पर हल्की खंड वर्षा या कई के भागों पर तेज हवाओं के साथ में तेज वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। लो प्रेशर की वजह से गुजरात में भारी बरसात की संभावना बनी रहेगी और मध्य प्रदेश में और इधर पूर्वी भारत के ऊपर भी भारी बरसात की संभावना है, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर राज्यों के इलाके हैं। यहाँ पर बरसात की संभावना अच्छी खासी बनती हुई नजर आएगी। देखिएगा तो 28 सितंबर को धीरे धीरे कर बरसात का बेल्ट पूर्वी मध्य भारत की तरफ शिफ्ट होगा। गुजरात में कुछ भागों पर भारी बरसात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कई भागों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। 29 सितंबर को इस प्रकार से मौसम रहेगा और 30 सितंबर को देखिएगा तो इस प्रकार से मौसम, यानी पूर्वी भारत और मध्य भारत के ऊपर ही बरसात की संभावना नजर आ रही है। और 30 सितंबर को ऐसा मौसम रहने वाला है और ये है 1 अक्टूबर का मौसम प्रेडिक्शन। इसमें पूर्वी भागों में ही ज़्यादा बरसात की संभावना है और नया सिस्टम लग रहा है कि बंगाल की खाड़ी में अभी उभरने वाला नहीं है। कई दिन बाद में बड़ा सिस्टम फिर से उभर सकता है। अक्टूबर माह के पहला सप्ताह काफ़ी अच्छी बरसात लेकर आ सकता है, शायद दक्षिणी भारत और दक्षिणी पूर्वी भारत के ऊपर और पूर्वी भारत के ऊपर। और पहला सप्ताह में जिस प्रकार से मैंने कहा था कि मानसून की वापसी होगी, तो वैसा ही होने वाला है, क्योंकि अक्टूबर के फर्स्ट या अक्टूबर की पहली तारीख से ही उत्तर पश्चिमी हवाओं का जोर बढ़ने लगेगा और ये जोर बढ़ता बढ़ता लगभग मानसून को वापस कर देगा और मध्य भारत की तरफ मानसून को पहुंचा देगा, पूर्वी भारत में मानसून को पहुंचा देगा, लेकिन उत्तर पश्चिमी भारत से मानसून की वापसी होना शुरू हो जाएगी। लेकिन पूर्वी भारत और दक्षिणी भारत में अभी मानसून जारी रहेगा। दक्षिणी भारत में तो तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में तो यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी मानसून शुरू होने वाला है, जो कि अक्टूबर माह के 15 अक्टूबर को ज़्यादा संभावना बनी रहती है कि वो बनेगा, यानी 15 अक्टूबर से मानसून यहाँ पर सेट होना शुरू हो जाता है। और उससे पहले भी अगर सेट हो जाए तो अच्छा रहेगा यहाँ पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के लिए। और यहाँ पर बरसात काफ़ी ज़्यादा होती है, लगभग 1 माह या फिर
1.5 माह तक, 1 माह और 15 दिनों तक अच्छी खासी बरसात होती है, जो कि उत्तर पूर्वी मानसून के सीजन में होती है। लेकिन दक्षिणी पश्चिमी मानसून सीजन और बाकी इलाकों के लिए अच्छी खासी बरसात लेकर आता है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के लिए ज़्यादा अच्छा मानसून उत्तर पूर्वी मानसून होता है। और मैंने पहले बता दिया था कि दक्षिणी पूर्वी मानसून, तो दक्षिणी पूर्वी मानसून यहाँ पर नहीं आता है, यहाँ पर उत्तर पूर्वी मानसून आता है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के ऊपर। और उत्तर भारत की तरफ धीरे धीरे कर मौसम शुष्क होना और उत्तर पश्चिमी हवाएं चलना, और कुछ भागों पर दिन गर्म हो जाएंगे और रात ठंडी होती हुई दिखाई दे सकती है। आसमान क्लियर हो जाएगा। लगभग अक्टूबर के पहले सप्ताह से ऐसा लगने लगेगा कि जैसे सर्दी आ गई रात को, लेकिन दोपहर या फिर दिन में लगेगा कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, चिलचिलाती हुई गर्मी होगी और सीधे एकदम यानी ये कहूँ तो सीधे रोशनी पड़ेगी सूरज की, तो इसकी वजह से गर्मी काफ़ी ज़्यादा एहसास होगी। लेकिन रात को काफ़ी ज़्यादा ठंड, यानी तापमान में वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, ऊपर नीचे तापमान ज़्यादा होने लगेगा। लगभग कहूँ तो तापमान लगभग 40 के आसपास बना रहेगा, 38 से या फिर 37 से 39 डिग्री के आसपास बना रहेगा दिन का तापमान। और रात्रि का तापमान देखिएगा तो 20-25 यहाँ तक पहुँच जाएगा। ये उत्तर पश्चिमी भारत के इलाकों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी संभावना बन रही है, क्योंकि अब खरीफ की फसल पक कर तैयार है। लेकिन एक बार अच्छी बरसात हो जाए तो रबी फसल के लिए भी अच्छा हो सकता है। लेकिन अभी तक अच्छी बरसात उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में नहीं हुई है। हरियाणा में कुछ भागों पर हुई है, लेकिन राजस्थान में अभी कई भाग ऐसे हैं वहाँ पर अच्छी बरसात के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं। शायद अब की बार बरसात अच्छी हो सकती है, जो कि सिस्टम WD आ रहा है ना, उसके प्रभाव से 25 सितंबर से 26-27 सितंबर को बरसात की संभावना बन सकती है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम के सिलसिले में अभी के लिए बस इतना था। आप इस वीडियो को लाइक करना और मेरा चैनल भी आप सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने